नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ आशी और क्रिश की कहानी का एपिसोड 20। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखें और पूरी कहानी सुनें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएल हिंदी स्टोरी पर। रॉकी ने लाइव स्ट्रीमिंग करके कार्तिक के कैफ़े की प्रमोशन की तो कार्तिक ने उसे धन्यवाद दिया। आशी भी यह देखकर खुश थी, लेकिन थोड़ी कंफ्यूज भी थी। वह बोली, थैंक यू सो मच रॉकी, तुमने हमारे लिए यह किया, लेकिन क्या इससे हमारे कस्टमर सच में बढ़ेंगे? जवाब में रॉकी अपनी कॉलर उठाकर अपनी वाहवाही करते हुए बोला, अरे तुम मुझे हल्के में ले रही हो क्या? सिर्फ एक तुम ही दुनिया का ऐसा अजूबा हो जिसके पीछे मैं पड़ा हूँ कि मुझे कॉल करो, थोड़ी देर बात करो, वरना पूरे अमेरिका में करोड़ों फैन हैं मेरे। इस बात पर कार्तिक ने भी हाँ में सर हिला दिया, लेकिन आशी को यह बात सचमुच मजाक लग रही थी। वह रॉकी का मजाक उड़ाते हुए बोली, ओहो, मैंने बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हुए पहली बार किसी को देख रही हूँ। किसी को इतना भी अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। आशी की बात सुनकर रॉकी समझ चुका था कि यह लड़की सचमुच उसे हल्के में ले रही है। इससे पहले कि रॉकी आशी को कुछ समझाता, अचानक कॉफ़ी शॉप में बहुत सारे लोग आ गए और चारों तरफ नज़र घुमाकर सिर्फ रॉकी को ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि रॉकी के एक छोटे से वीडियो ने सचमुच तहलका मचा दिया था। यह भीड़ सिर्फ रॉकी के फैंस की थी, जिन्हें देखकर रॉकी जल्दी से टेबल के नीचे छुपते हुए बोला, अरे बाप रे, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और लाइव स्ट्रीमिंग कर दी। ओ माय गॉड, इस वक्त मेरे बॉडीगार्ड भी मेरे साथ नहीं हैं। अगर मैं पब्लिक के हाथ लग गया तो वह मुझे 100-100 ग्राम बांट कर घर ले जाएंगे। प्लीज़ कार्तिक, मुझे बचाओ। रॉकी के इस तरह डरते हुए देखकर और इतनी भारी मात्रा में पब्लिक को देखकर आशी समझ चुकी थी कि रॉकी जो कह रहा था वह सच था और अब रॉकी मुसीबत में है, क्योंकि भीड़ स्टाफ के कंट्रोल से बाहर हो रही थी। आशी जल्दी से कार्तिक से बोली, भैया, यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता है? मैंने दरवाजे को छोड़कर कोई खिड़की या फिर दूसरा खुफिया दरवाज़ा जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। हाँ हाँ, रसोई के पीछे की खिड़की, कार्तिक ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, आप यहाँ किसी तरह से पब्लिक को हैंडल करो, हम लोग वहाँ से निकलते हैं। चलिए रॉकी सर, कहते हुए आशी जल्दी से रॉकी का हाथ पकड़कर रसोई घर की तरफ निकल गई और यहाँ कार्तिक पब्लिक को किसी तरह कंट्रोल और उनका दिमाग डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश करने लगा। इधर आशी जल्दी से खिड़की से बाहर निकल गई, क्योंकि आशी बहुत छोटी सी, दुबली सी, पतली सी लड़की है, इसलिए आराम से रॉकी की मदद से बाहर निकल गई। लेकिन रॉकी काफ़ी लंबा, हट्टा कट्टा, मस्कुलर बॉडी वाला था, उसके लिए खिड़की से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। आशी खिड़की से जाते हुए रॉकी को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि उसे कैसे निकालना चाहिए, लेकिन रॉकी के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। तभी आशी ने अपना माथा पीटते हुए कहा, क्या ज़रूरत है आप लोगों को इतनी बॉडी बनाने की, जो मुसीबत में एक खिड़की से बाहर नहीं आ सकते? आशी का ताना सुनकर रॉकी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम मेरी बॉडी पर टॉन्ट मत मारो। अरे लड़कियां मरती हैं ऐसी बॉडी पर, तुम्हें पता है ऐसी बॉडी बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? हाँ हाँ पता है, इसलिए तो फंसे हुए हो। रुको, मैं आती हूँ, क्या मुसीबत है यार, कहकर आशी दोबारा खिड़की के रास्ते रसोई घर के अंदर आई और इस बार टेबल कुर्सी को अच्छे से अरेंज करके रॉकी को ज़बरदस्ती खिड़की से बाहर धकेलने लगी। उधर दूसरी तरफ कार्तिक बड़ी मुश्किल से पब्लिक को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो रसोई घर में जाकर देखना चाहते थे। अब कार्तिक से यह कंट्रोल नहीं हो रहा था। इधर रॉकी खिड़की में अटक चुका था
बेचारी दुबली पतली आशी उसे धक्का भी नहीं दे पा रही थी। आशी उसे अपने हाथों से धक्का देते हुए हार गई थी। फिर हार कर आशी उसके बम पर अपना सर रखकर जबरदस्ती धकेलने लगी। रॉकी अब पूरी तरह से खिड़की में फंस चुका था। ना वह अंदर आ सकता था, ना वह बाहर जा सकता था। बेचारे को अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने लाइव स्ट्रीम की, जबकि वह वीडियो बनाकर भी इंटरनेट पर पोस्ट कर सकता था। यह सीन बहुत ही कॉमेडी भरा था। अचानक आशी ने हनुमान जी का नाम लेकर जय बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली कहकर लास्ट धक्का अपने सर से रॉकी के बम पर लगाया और रॉकी खिड़की की ग्रिल सहित दूसरी साइड गिर गया। रॉकी के खिड़की से बाहर निकलते ही आशी ने एक लंबी सांस ली और वह भी जल्दी से खिड़की से बाहर कूद गई। लेकिन अब प्रॉब्लम यह थी कि खिड़की की ग्रिल रॉकी की बॉडी में फंस चुकी थी। आशी जल्दी से रॉकी को संभाल कर खड़ा करते हुए बोली, अरे यह क्या किया आपने, खिड़की क्यों उखाड़ी? एक तो वैसे ही कॉफ़ी शॉप लॉस में चल रही है। आशी का सवाल सुनकर रॉकी मुंह बनाते हुए बोला, इस ग्रिल को क्या भंगार में बेचना है क्या? कॉफ़ी शॉप के पैसे निकालने के लिए? बेवकूफ़ लड़की, मैंने खिड़की नहीं तोड़ी, यह मेरी बॉडी में फंस गई है। दोनों अभी बातें ही कर रहे थे, तभी दोनों पीछे देखते हैं कुछ लोगों ने उन्हें खिड़की से बाहर कूदते हुए देख लिया था। यह पता चलते ही आशी और रॉकी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहाँ से दौड़ लगा दी। अब कुछ लोग उनके पीछे पीछे थे। आशी और रॉकी एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़े जा रहे थे। भागते भागते आशी ने रॉकी से पूछा, अरे रॉकी सर, आपकी कार कहाँ है? उससे भागते हैं ना, जल्दी पहुंच जाएंगे। रॉकी ने बताया, वह तो मेन गेट की तरफ है, अगर उधर जाएंगे तो पब्लिक हमें पकड़ लेगी, हमें पैदल ही भागना होगा और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखना होगा। रॉकी की बात सुनकर आशी ने माथा पीट लिया और भागते हुए रॉकी से बोली, लेकिन इस खिड़की के फ्रेम के साथ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कैसे चलोगे? सबसे पहले इसे आपकी बॉडी से निकालना होगा और उसके लिए हमें किसी लोहार वाले के पास जाना होगा। हाँ मुझे पता है, लेकिन पहले इन लोगों से तो पीछा छुड़ा लें। कहते हुए रॉकी और आशी एक दूसरे का हाथ पकड़कर भाग रहे थे और उनके पीछे कुछ लोग उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसका वीडियो भी बना रहे थे। भाग भाग कर रॉकी और आशी उन लोगों को चकमा देकर एक गली में छिप गए और सही मौका देखकर एक कोने में दुबक गए। लेकिन यह कोना बहुत ही छोटा था। रॉकी के दोनों हाथ दीवार पर थे। भागने के कारण दोनों की सांसें फूल चुकी थीं। कोने में खड़े होकर दोनों लंबी लंबी सांस ले रहे थे। आशी तो डरते हुए सिर्फ उन लोगों के ना आने की प्रार्थना कर रही थी, लेकिन खुद को आशी के इतने करीब पाकर रॉकी की हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों में सिर्फ 1 इंच भर का फैसला था। रॉकी वहीं कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स आशी के लिए समझता था। इस वक्त लंबी सांस लेने के कारण दोनों का सीना ऊपर नीचे हो रहा था और रॉकी की नज़र आशी के मुलायम होठों पर पड़ी, फिर उसकी नज़र आशी के सीने पर पड़ी। अब रॉकी के बढ़ते हुए दिल की धड़कन की वजह कुछ और थी। रॉकी का गला सूखने लगा, उसे अपने अंदर बेचैनी सी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांस भारी हो रही है। वह आशी के होठों को देखते हुए उसकी तरफ झुकने लगा और आशी अपना चेहरा साइड में करके उन लोगों को देखने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने रॉकी की हालत पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे रॉकी उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। दोनों के होठों के बीच बस 1 सेंटीमीटर का फैसला था। तभी आशी ने एक लंबी गहरी सांस लेकर कहा, लगता है वह सब चले गए। आशी की बात सुनकर रॉकी अपने होश में आया कि वह क्या करने जा रहा था। वह झटके से पीछे हो गया और खुद को संभालने लगा।
तभी आशी ने ध्यान दिया वह दोनों बहुत करीब हैं, इसलिए आशी वहाँ से निकलने लगी। तभी रॉकी के कानों में किसी के वहाँ आने की आवाज़ आई। इस आवाज़ को सुनते ही रॉकी ने झटके से आशी को अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल दोनों हैरान रह गए, क्योंकि झटके से खींचने के कारण दोनों के बीच एक्सीडेंटल किस हो गया। आशी और रॉकी अब तक दीवार के उस कोने में खड़े थे और दोनों के होंठ एक दूसरे से टच हो गए, जिसके कारण रॉकी के बदन में तो सरसराहट सी हो गई, लेकिन आशी को अनकंफर्टेबल और एम्बैरेसमेंट फील होने लगा। दोनों ही अपनी नज़र अलग अलग दिशा में इधर उधर घुमाने लगे। रॉकी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जिसे आशी देख नहीं पाई। तभी रॉकी ने ध्यान दिया कि उसके कानों में पड़ती वह आवाज़ गली में घूम रहे एक कुत्ते की थी। रॉकी किसी तरह खुद को संभालते हुए आशी को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए बोला, लगता है वह लोग सचमुच चले गए। अब जल्दी से हमें किसी लोहार के पास जाना होगा जो इस ग्रिल को काट सके। जल्दी चलो, अब जल्दी चलो। आशी भी हाँ में सर हिलाकर उसके साथ जाने लगी, लेकिन इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए उसने रॉकी का हाथ नहीं पकड़ा। लेकिन रॉकी की नज़र बार बार उसके हाथों पर जा रही थी। वह उसके हाथों को पकड़ना चाहता था। थोड़ी ही देर में वह लोग एक वेल्डिंग की शॉप पर थे और उससे वह ग्रिल कटवा रहे थे। वेल्डर भी काफ़ी हैरान था कि आखिर रॉकी उस ग्रिल में फंसा कैसे, लेकिन फ़िलहाल उसने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप उस ग्रिल को काट दिया। ग्रिल से फ्री होने के बाद आशी ने रॉकी से कहा, अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आई थिंक अब आपको घर जाना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे पास अभी कार नहीं है। मैं अपने मैनेजर को कॉल करके बुला लेता हूँ। इतना कहकर रॉकी अपने पॉकेट में मोबाइल देखने लगा, लेकिन बेचारे का गुड लक ही खराब चल रहा था। इस वक्त उसका मोबाइल उसकी पॉकेट में नहीं था। रॉकी हैरान होकर अपनी सभी पॉकेट में मोबाइल को चेक करने लगा, लेकिन उसका मोबाइल उसे नहीं मिला। रॉकी को परेशान देखकर आशी ने पूछा, क्या हुआ रॉकी सर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? रॉकी ने अपना माथा पीटते हुए कहा, वह दरअसल आशीष शायद भागने के चक्कर में मेरा मोबाइल कहीं गिर गया। अब मैं अपने मैनेजर को कॉल कैसे करूं? यह सुनकर आशी अपना मोबाइल रॉकी को देते हुए बोली, आप मेरे नंबर से कॉल कर लीजिए। आशी की बात सुनकर रॉकी मायूस सा चेहरा बनाते हुए बोला, मैं तुम्हारे नंबर से कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मैनेजर का नंबर याद नहीं है। वह मेरे फ़ोन में सेव था। रॉकी की बात सुनकर आशी ने पूछा, फिर अब आप क्या करोगे? आप किसी और को कॉल कर लीजिए। तभी रॉकी ने आशी के नंबर से क्रिश को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन क्रिश फ़िलहाल बिजी था। उसने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। अब रॉकी परेशान होते हुए आशी से बोला, शिट यार, आज मेरा दिन ही ख़राब है। आज ही सारी दुर्घटनाएं मेरे साथ होनी हैं। मैंने अपने भाई को कॉल किया, पर वह भी मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा। अब मैं कहाँ जाऊँगा? रात को कहते हुए रॉकी ने मायूस सा चेहरा बना लिया। इस वक्त रात के लगभग 8 बज रहे थे। तभी रॉकी के पेट से गुड़ की आवाज़ आई। इसका साफ मतलब था कि बेचारे को भूख लग रही थी। रॉकी का मायूस चेहरा देखकर आशी ने उसे ऑफ़र देते हुए बोला, मैं एक दोस्त के साथ पास में रहती हूँ, अगर आप चाहें तो मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में चल सकते हैं। बाद में आपके भाई फ़ोन उठाएंगे तो आप उनके साथ चले जाइएगा। तब तक आप मेरे घर चलकर खाना खा लीजिए। आई थिंक आपको भूख लगी है। रॉकी बिना सोचे समझे हाँ बोलकर आशी के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। आशी और रॉकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर घर की तरफ निकल गए। रॉकी ने अपना चेहरा
मास्क और टोपी से अच्छे से कवर कर रखा था। आंखों पर गॉगल्स भी थे जिससे उसे पहचानना मुश्किल था। थोड़ी ही देर में वह दोनों आशी के अपार्टमेंट में थे। डोरबेल रिंग करने के बाद समर ने दरवाज़ा खोला और अपने सामने आशी के साथ एक लड़के को देखकर हैरान होते हुए बोला, आशी, यह कौन है तेरे साथ? तू यहाँ लड़कों को लेकर आती है? यह ठीक बात नहीं है। समर की यह बात सुनकर आशी मुंह बनाते हुए अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने विचारों पर लगाम लगा और पहले हमें अंदर आने दे। आशी की फटकार पाकर समर ने उसे रास्ता दिया। आशी और रॉकी अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुए, लेकिन रॉकी अपने सामने समर को देखकर हैरान था। अब उसके मन में समर और आशी के रिश्ते को लेकर डाउट होने लग गया। कहीं ना कहीं उसे बुरा लगने लगा था और उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से भरा जा रहा था। रॉकी ने बिना कुछ सोचे समझे आशी से पूछा, तुम यहाँ रहती हो? तुमने तो कहा था तुम अपने दोस्त के साथ रहती हो। आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो मैं अपने दोस्त के साथ ही तो रहती हूँ। इनसे मिलिए, यह है समर, मेरा सबसे पुराना दोस्त। और समर यह है। एक मिनट, तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? आशी, तूने बॉयफ्रेंड बना लिया और मुझे बताया भी नहीं? अरे तुझे आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। यहाँ 3 साल से हूँ मैं और मेरी एक गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन तूने बहुत जल्दी तरक्की कर ली। अब देख तू, मैं पापा को शिकायत करता हूँ। कहते हुए समर ने जैसे ही मोबाइल निकाला, आशी ने उसका मोबाइल छीनकर उसके पेट में एक घूंसा मारते हुए कहा, अब एक शब्द भी फालतू बोला ना तो तुझे छत पर उल्टा लटका कर मारूंगी, चमगादड़ कहीं का। फिर आशी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बॉयफ्रेंड नहीं है, यह मेरे दोस्त हैं। बात पूरी सुनता नहीं है, बकवास करना शुरू कर देता है। ए की आवाज़ के साथ समर दर्द से तड़पने लगा। तो पहले बोलना था ना, तेरा दोस्त है, बेकार ही मार दिया मुझे। वैसे तू इसे इस वक्त यहाँ क्यों लेकर आई है? समर ने कराहते हुए बोला। इससे पहले आशी समर को और फटकार लगाती, रॉकी मुस्कुराते हुए बोला, दरअसल मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया था, इसलिए। फिर रॉकी ने अपना मास्क और टोपी हटाया तो समर उसे देखकर हैरान रह गया। उसकी तो जैसे सांस ही अटक गई। रॉकी को जब यह पता चला समर आशी का सिर्फ दोस्त है तो वह थोड़ा रिलैक्स हो चुका था। वह मुस्कुराते हुए अपना हाथ समर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, हेलो, आई एम रॉकी, रॉकी डेविडसन। रॉकी ने हाथ बढ़ाकर खुद को इंट्रोड्यूस किया। समर एक लंबी सांस लेते हुए अपने होश में आया और एक्साइटमेंट में उछलकर बोला, आप सचमुच मेरे सामने हो? आप रॉकी डेविडसन, द सुपरस्टार, द रॉक स्टार। रॉकी डेविडसन, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ओ माय गॉड, मैं सपना देख रहा हूँ। प्लीज़ मुझे कोई नींद से उठाओ। आशी, देखना, मुझे तेरे दोस्त में अमेरिका का रॉक स्टार रॉकी डेविडसन नज़र आ रहा है। ओए, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? समर की एक्साइटमेंट देखकर आशी हैरान होते हुए बोली, शट अप समर, पागल जैसी हरकतें मत कर। यह सचमुच तेरे सामने है और तू कोई सपना नहीं देख रहा है। लेकिन तू इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है जैसे तूने भूत देख लिया हो? समर की एक्साइटमेंट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह जोर से बोला, अरे आशी पगली, तू जानती नहीं है क्या यह कौन है? यह पूरे अमेरिका के दिल की धड़कन है। अरे इनकी पॉपुलैरिटी के क्या कहने, लेकिन तू इन्हें कैसे जानती है यार? कहीं मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। समर लंबी लंबी सांस लेकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। फिर एकदम से रॉकी का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी उसका हैंडशेक करते हुए कहता है, हेलो सर, आई एम समर। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने आपके सारे गाने सुने हैं। आपके हर कंसर्ट में जाना मेरा सपना ही रह जाता है। बस 3 कंसर्ट में ही जा पाया हूँ। बजट ढीला रहता है ना, इसलिए, लेकिन मैं ऑनलाइन आपके सारे गाने सुनता हूँ।
समर की एक्साइटमेंट देखकर रॉकी उसे रिलैक्स करते हुए बोला, रिलैक्स ब्रदर, मुझे खुशी है कि तुम मेरे फ़ैन हो और तुम आशी की तरह नहीं हो, तुम मुझे पहचानते हो। बाय द वे, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। रॉकी की बात सुनकर समर ने एक नज़र आशी को देखा और मुंह बनाते हुए बोला, आप इसकी टेंशन मत लो, यह तो पागल है, इसे ऋतिक रोशन के अलावा कोई नहीं दिखता और वैसे भी यह सिर्फ बॉलीवुड गाने ही सुनती है, लेकिन मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मुझे तो अमेरिकन पॉप सॉन्ग बहुत पसंद है। वैसे आप कहाँ इस पागल के चक्कर में पड़ गए? आप दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हो? समर के मुंह से अपने लिए पागल सुनकर आशी को गुस्सा आया। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर आंखें छोटी करते हुए बोली, तूने मुझे पागल कहा? तेरी इतनी हिम्मत, वह भी रॉकी सर के सामने? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आशी जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, रॉकी ने उसे रोकते हुए कहा, रिलैक्स आशी, कोई बात नहीं, वह मजाक कर रहा है। तभी एक बार फिर रॉकी के पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ आई, जिसे सुनकर आशी समर की तरफ देखते हुए बोली, समर, घर पर मेहमान आए हैं, उन्हें चाय नाश्ता कुछ नहीं पूछा और तू उनके ऊपर सवालों की झड़ी लेकर बैठ गया। कुछ खाने पीने का इंतजाम है? जवाब में समर बोला, मैं भी अभी अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके अभी आया हूँ, इसलिए अभी तो कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, तू रुक, मैं कुछ बनाकर लेकर आता हूँ। तभी आशी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, रहने दे, मैं बना देती हूँ, तू सर के साथ बात कर, लेकिन उन्हें पकाना मत, समझा? अगर मेरी उनके सामने कोई इंसल्ट हुई तो मैं तेरी जान ले लूँगी। आशी की धमकी सुनकर रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आशी, तुम इस पर गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे अच्छा लगता है जब मेरा कोई फ़ैन मुझे एक्साइटमेंट होकर मिलता है। हम सेलिब्रिटी लोगों की यही तो कमाई है, लोगों का प्यार। तभी समर ने बीच में टपकते हुए रॉकी के कान में धीरे से फुसफुस कर कहा, आप किससे समझा रहे हो? यह आदि पागल है, इसके साथ रहकर मुझे भी डर लगता है कि कहीं मैं भी इसी तरह पागल ना हो जाऊं। तभी रॉकी ने मन ही मन कहा, तुमने सही कहा, यह किसी को भी पागल कर सकती है, जैसे मुझे कर रही है। अपनी मासूमियत से रॉकी अभी मन में सोच ही रहा था कि तभी आशी मुंह बनाते हुए समर से बोली, क्या कहा तूने मेरे बारे में? कुछ कह रहा है ना? अरे नहीं नहीं, मैं तेरे बारे में यह कह रहा था कि तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, ख़ास तौर से इंडियन खाना। जल्दी से बना दे, सर को भूख लगी है, समर ने जवाब दिया। ठीक है, मैं जा रही हूँ, कहकर आशी रसोई में चली गई और समर ने रॉकी से एक्साइटेड होकर पूछा, आप आशी को कैसे जानते हैं? रॉकी ने मुस्कुराते हुए बताया, बस यूं ही एक कंसर्ट में मुलाकात हुई थी। वह इंडियन है और मुझे इंडिया के बारे में जानने का इंटरेस्ट है। फिर धीरे धीरे मुलाकात होने लगी और हम लोगों की दोस्ती हो गई। आज मैं एक प्रॉब्लम में पड़ गया था तो आशी ने मेरी हेल्प की। वैसे वह बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, वह तो है, बस थोड़ी सी पागल है और नकचड़ी भी, कहकर समर हंसने लगा और रॉकी भी मुस्कुरा दिया। रॉकी आशी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए बहुत क्यूरियस था। उसने समर से पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? समर ने अपने और आशी की सारी डिटेल रॉकी को बता दी कि आशी के मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं और समर के पापा नवीन अवस्थी जी ने उसे पाला है और वह दोनों बचपन के दोस्त हैं। आशी स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका पढ़ने आई है। आशी की फैमिली के बारे में जानकर रॉकी को बहुत बुरा लगा, यह सोचकर कि कितनी मुश्किल से आशी ने सरवाइव किया होगा बिना फैमिली के। किसी का भी रहना, ख़ास तौर से एक लड़की के लिए, तो बहुत मुश्किल है। सच्चाई जानने के बाद अब उसे आशी की तरफ और अट्रैक्शन होने लगा है। तभी थोड़ी देर में आशी खाना बनाकर ले आई। वह इंडियन टेबल पर खाने को सर्व करते हुए समर और रॉकी को आवाज़ देती है
और खाने के लिए बुलाती है। आशी की आवाज़ सुनकर समर और रॉकी डाइनिंग टेबल पर आए। खाने की खुशबू पूरे हॉल में फैल गई। समर खुशबू लेता हुआ बोला, खाने की खुशबू बहुत अच्छी है, वैसे मानना पड़ेगा आशी खाना बहुत अच्छा बनाती है। रॉकी भी मुस्कुराते हुए खाने को देखकर खुश होते हुए बोला, अरे वाह, इंडियन खाना, यह तो दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। तभी आशी मुस्कुराते हुए बोली, सिर्फ दिखने में ही नहीं, खाने में भी टेस्टी है। आप बैठिए, मैं परोसती हूँ। कहकर आशी प्लेट में तड़के वाली दाल, जीरा राइस, रोटी और दम आलू की सब्जी परोस देती है। रॉकी खाने को देखकर एक्साइटेड होते हुए बोला, अरे यह तो रोटी है, यह जीरा राइस, यह दम आलू और यह दाल। मैंने ठीक कहा ना? आशी और समर हैरान होते हुए रॉकी को देखकर बोले, आपको इंडियन खाने के बारे में पता है, लेकिन कैसे? रॉकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारी एक मेड इंडियन है। पहले वह हमारे लिए इंडियन खाना बनाती थी, लेकिन बाद में हम लोगों ने इंडियन खाना छोड़ दिया। आज बहुत दिनों बाद मैं इंडियन ट्रेडिशनल खाना खाऊंगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और फिर सभी खाना खाने लगते हैं। रॉकी खाने की पहली बाइट जैसे ही अपने मुंह में डालता है, उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो जाती हैं। वह खाने के स्वाद को बहुत ही अच्छे से फील कर रहा था। तभी आशी ने क्यूरस होते हुए पूछा, कैसा लगा खाना? रॉकी स्वाद लेते हुए बोला, माइंड ब्लोइंग, सुपर, मैंने इतना अच्छा टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। इतना टेस्टी तो मेरी मेड भी नहीं बनाती थी। आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बस रॉकी सर, नॉर्मल खाना ही तो है, फालतू मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं आप। अरे नहीं नहीं आशी, मैं सच कह रहा हूँ, यह खाना सचमुच बहुत टेस्टी है। लेकिन एक बात बताओ, तुमने यह सर क्या लगा रखा है? डायरेक्ट रॉकी क्यों नहीं कहती? हम दोनों दोस्त हैं, तुम मुझे नाम से पुकारो जैसे समर को पुकारती हो। यह सुनकर आशी बोली, लेकिन मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? तुम मेरा नाम क्यों नहीं ले सकती? क्या प्रॉब्लम है? रॉकी ने खाना खाते हुए मैं पूछा। जवाब में आशी बोली, दरअसल सर, मेरे बचपन का दोस्त है समर, और मुझसे सिर्फ 3 साल बड़ा है। लेकिन आप मुझसे सीनियर हैं, उम्र में भी, एक्सपीरियंस में भी और हैसियत में भी। आपने मुझसे दोस्ती की, मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। आशी के मुंह से ऐसी बात सुनकर रॉकी नाराज होते हुए बोला, तुमने यह कहकर मेरी दोस्ती का मजाक उड़ा दिया। आशी, दोस्ती में स्टेटस नहीं देखा जाता, उम्र मैटर नहीं करती, दोस्ती सिर्फ दिल से निभाई जाती है। अगर तुम मुझे दिल से दोस्त मानती हो तो मुझे नाम से पुकारो, वरना मैं यही सोचूंगा तुम मुझे अपनी दोस्ती के लायक ही नहीं समझती। रॉकी की बात सुनकर समर ने भी अपनी रजामंदी जताते हुए कहा, रॉकी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोस्ती में कोई बाउंड्रीज नहीं होती। सिर्फ दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो दिल से निभाया जाता है, इसमें शर्तें नहीं होती। यह बात तो मुझसे अच्छा तू जानती है आशी। समर और रॉकी की बात सुनकर आशी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा बाबा, ठीक है, आज के बाद मैं आपको रॉकी बोलूँगी। रॉकी मुस्कुराते हुए समर की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम भी मेरे दोस्त हो तो तुम भी मुझे रॉकी बोल सकते हो। क्या मैं और आपका दोस्त? सच्ची? तो क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? वह क्या है ना, बाकी दोस्तों को दिखाना है। रॉकी मुस्कुराते हुए बोला, क्या एक क्या 4-4 सेल्फी ले लो। समर मोबाइल निकालकर रॉकी के साथ सेल्फी लेने लगा और आशी को भी अपने पास बुलाया। तीनों दोस्तों ने मिलकर पहली बार अपनी दोस्ती के नाम एक सेल्फी ली, फिर मुस्कुराते हुए और आपस में बातें करते हुए खाना खाने लगे। क्या रंग लाने वाली है रॉकी और आशी की दोस्ती? क्या यह दोस्ती प्यार में बदलेगी? क्या होगा जब कृष को पता चलेगा और कितने दीवाने हैं आशी के? किसे मिलेगी आशी? दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के बाद हमारी वीडियोज़ लगातार मिलने वाली हैं आपको।